हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को हर मुमकिन रिलीफ देने की भरपूर कोशिशों के बाद अब भारत ने पाकिस्तानी अदालत में रॉ एजेंट की सजाए मौत पर नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत में भारतीय वकील के जरिए नुमाइंदगी का अनोखा मुतालबा किया है। अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया की अदालती तारीख का एक इंतहाई अनोखा वाक़या होगा कि जिसमें पाकिस्तान की अदालत में एक भारतीय वकील पेश होगा। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत के ये मुतालबा पूरा होता नजर नहीं आता, क्योंकि कानून में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि भारत कुलभूषण के मामले पर सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने कहा कि हमने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रुख के मुताबिक पाकिस्तान से फ्री और फेयर ट्रायल के लिए भारतीय वकील के जरिए कुलभूषण यादव की नुमाइंदगी का कहा है और अब हमें पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को पहले अहम मामलात हल करने हैं, जैसा कि कुलभूषण यादव केस के मुतल्लिका दस्तावेजात की नकूल की फराहमी और बगैर किसी रुकावट के कौंसलर रसाई की इजाज़त। उन्होंने कहा कि भारत कुलभूषण यादव तक बिला रुकावट रसाई मांग रहा है, जैसा कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से लाजिम किया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो ICJ के फैसले की आड़ में कुलभूषण को सजा से बचाना चाहती है और इस मकसद के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव केस में 3 सीनियर वकला को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है और पाकिस्तानी हुकूमत को हुक्म दिया है कि भारत को फांसी के मुंतजर कैदी के लिए वकील मुकर्रर करने का एक और मौका फराहम किया जाए। याद रहे कि साल 2017 में भारत ने कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई न देने और सजाए मौत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा किया था। हेग में मौजूद आलमी अदालत इंसाफ ने जुलाई 2019 में हुक्म दिया था कि पाकिस्तान लाजमन कुलभूषण यादव की सजा पर मुअस्सर नजरसानी और दोबारा गौर करे और भारत को बिला किसी तारीख के फौरी कौंसलर रसाई मुहैया की जाए। चुनाचे पाकिस्तान ने रॉ के एजेंट कमांडर यादव की सजाए मौत को सजा पर नजरसानी और दोबारा गौर तक के लिए रोक दिया था। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर होने वाली तनकीद के जवाब में दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर सही तौर से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान ने 28 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस सन 2020 नाफिज किया। इस ऑर्डिनेंस के तहत 60 रोज़ में एक दरख्वास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी और दोबारा गौर की अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने मजीद बताया था कि ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत कुलभूषण यादव बजाते खुद कानूनी इख्तियार रखने वाले नुमाइंदे या भारतीय हाई कमीशन के कौंसलर एहलकार के जरिए नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने बजाते खुद वकील मुकर्रर करने के लिए 22 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिस पर 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सीनियर वकला को कुलभूषण यादव केस में अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को हिदायत की थी कि भारतीय जासूस के दिफा के लिए वकील मुकर्रर करने के लिए एक बार फिर भारतीय हुकूमत को पेशकश की जाए। याद रहे कि रॉ के लिए काम करने वाले भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने 3 मार्च सन 2016 को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया था। भारतीय जासूस ने मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने इतराफ़ किया था कि उसे रॉ की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मनसूबाबंदी और राब्तों के अलावा अमन के अमल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जारी कोशिशों को सबूताज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान की एक वीडियो भी जारी की गई थी। बाद अप्रैल सन 2017 को कुलभूषण यादव को फौजी अदालत ने पाकिस्तान की जासूसी, कराची और बलूचिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने पर सजाए मौत देने का फैसला सुनाया था, जिसकी तौसीक बाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी। भारत ने 9 मई सन 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव की सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर की थी। दरख्वास्त में भारत ने पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। भारत ने यह दावा किया था कि कुलभूषण एक बेकसूर ताजर है, जिसे ईरान से अगवा करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़बरदस्ती रॉ का एजेंट होने का इतराफ़ करवाया गया, लेकिन भारत अगवा किए जाने के कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका था। 13 सितंबर सन 2017 को कुलभूषण यादव के मामले पर भारत की शिकायत पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। ताहम 18 मई सन 2018 को आलमी अदालत इंसाफ ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए कुलभूषण की फांसी रोकने का हुक्म दिया था, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने आगाह किया था कि ICJ के हुक्म पर हुकूमत पाकिस्तान ने मुतल्लिका इदारों को इस पर अमल करने की हिदायत कर दी है। दिसंबर सन 2017 में पाकिस्तान ने कुलभूषण के लिए इनकी अहलिया और वालिदा से मुलाकात के इंतजाम किए थे। ये मुलाकात पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में हुई, जहाँ किसी भी भारतीय सफ़ीर या अहलकार को कुलभूषण के अहल खाना के साथ आने की इजाज़त नहीं थी। मज़कूरा मुलाकात के दौरान कुलभूषण यादव ने अपनी अहलिया और वालिदा के सामने भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी का इतराफ़ किया था। गुज़िश्ता साल सन 2019 में 18 से 22 फरवरी के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुलभूषण यादव केस की अवामी समाअत मुकम्मल हो गई थी। बाद 17 जुलाई सन 2019 को आलमी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया था, जिसके मुताबिक कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी फौजी अदालत की जानिब से दी जाने वाली सजाए मौत का फैसला मनसूख और कुलभूषण की हवालगी की भारतीय इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को हिदायत की थी कि वह कुलभूषण को कौंसलर रसाई दे, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय
भारतीय जासूस को कौंसलर रसाई फराहम कर दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।